Assalamu alaikum, dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. My dear students, we are discussing chemistry for class 12th, chapter number first, that is solutions. Solutions का हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने सॉल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन को समझा था, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन को समझा था, और साथ साथ में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस that is on the basis of number of components भी डिस्कस किया था. So let's discuss with a very important second topic of the solutions. टॉपिक की हेडिंग हमने यहाँ पर बनाई है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. यानी हम सॉल्यूशंस की एक क्लासिफिकेशन करते हैं किस बुनियाद पे कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका नेचर कैसा है. नेचर आप अभी यहाँ से इन एग्जांपल से इन टाइप्स से समझोगे अच्छे से. सो स्टे फोकस्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर सॉल्यूट एक कॉलम में रखा है, सॉल्वेंट दूसरे कॉलम में रखा है, और यहाँ पर एग्जांपल्स थर्ड कॉलम के अंदर हमने रखा है. तो देखिए टाइप से मतलब क्या है. टाइप से मतलब यानी जो हमारा पहला सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है दैट इज इन द सॉलिड फेज, यानी जो नेचर है सॉल्यूट का वो सॉलिड में है, और जो सॉल्वेंट है वो भी किस में है, सॉलिड में. और इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है दैट इज एलॉयज. यानी एलॉय अगर आप देखोगे ना, एलॉय कभी भी एक ही सबस्टेंस के बने नहीं होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं एलॉयज आर नॉट मेड ऑफ अ सिंगल मेटल और अ सिंगल एलिमेंट. तो वहां पर एक मिक्सचर होता है. अब वो मिक्सचर यानी एलॉय बना होता है एक से ज्यादा एलिमेंट्स का, बट द मिक्सचर देयर फॉर्मड इन एलॉयज इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. दैट इज द रीजन हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं. अच्छा, यानी सॉल्यूट भी सॉलिड में है, सॉल्वेंट भी सॉलिड में है. तो हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को यहाँ किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. यानी हम ये कहेंगे कि एलॉय से फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल इसकी डिस्कस करिए, एग्जांपल से आपको समझ आएगा. एलॉयज हमारे पास है ब्रास. ये ब्रास दो एलिमेंट्स की बनी होती है, दो मेटल्स की बनी होती है. इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है कॉपर एंड जिंक. तो पहली बात आप देखिए, these are the two elements, they belong to the D block. ये दो एलिमेंट्स जब आपस में इंटरमिक्स किए जाते हैं, but they form a solution that is homogeneous solution. यानी इनकी अगर आप कंसंट्रेशन चेक करोगे उस ब्रास के अंदर, you will find a uniform concentration. यानी they are uniformly distributed within each other. तो एक कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, मींस ये दोनों जब इंटरमिक्स होते हैं, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, इनसे एक मिक्सचर बनता है. वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है. तो यहां पर अगर मैं बताऊं इस ब्रास की क्वालिटी क्या है सर, इसमें जो कॉपर है ना ये होता है 70%, और इसके अंदर जो जिंक है ना ये होता है 30%. आप देखिए कॉपर सॉलिड, लेकिन इसकी अगर आप कंसंट्रेशन चेक करोगे इट इज हायर इन कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ जिंक, दैट इज ओनली 30%. तो यहां सॉल्यूट हम ऐसे कंपोनेंट को कहेंगे विच इज इन लेसर क्वांटिटी, एंड सॉल्वेंट हम ऐसे कंपोनेंट को कहेंगे जो कि हायर क्वांटिटी के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. बिकॉज मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने की दो बेसिक डेफिनेशंस बताई थी. तो यहां जो आप डेफिनेशन यूज करोगे मींस जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जो कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा. तो ब्रास आपकी पहली एग्जांपल है. आप सेकंड एग्जांपल भी अगर देखोगे दैट इज ब्रोंज. ब्रोंज भी है एक एलॉय. आपके पास स्टील भी है, स्टेनलेस स्टील भी है, स्टेनलेस स्टील. तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, ये बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हमारे पास है. तो यू शुड फोकस कि जब भी आपको कभी ऐसा ऑप्शन मिले कि एलॉय क्या है, तो आपने एडवांस कहना है एलॉय एक सॉल्यूशन है. अब कौन सा सॉल्यूशन है, जो ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड फेज में रहता है और सॉल्यूट भी सॉलिड फेज में रहता है. फिर आप यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी यहां पर डिस्कस करते हो. जो सॉलिड ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो सॉलिड कम होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा. तो बहुत आसान है आपके लिए, एग्जांपल को ही याद रखना. इसके बाद सेकंड जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दैट इज, अब सॉल्यूट को हम चेंज करेंगे, सॉलिड से हमने इसको कहां लाया, लिक्विड, और सॉल्वेंट को हमने क्या रखा बाबा, अभी भी हमने इसको सॉलिड रखा है. तो एग्जांपल देखिए फिर से, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड फेज में है और सॉल्यूट हमारा लिक्विड फेज में है. इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल हम देते हैं,
These are the amalgams, हम इनको कहते हैं amalgams, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे पहले आप इस बात को रिवाइज करोगे, एमलगम एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड फेज में रहता है और जो हमारा सोल्यूट है वो लिक्विड फेज में रहता है। कैसे आप इस एमलगम को याद रखोगे, आसान है आपके लिए, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। यहाँ पर हम अक्सर यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर सोडियम एमलगम, सोडियम एमलगम, इसको आप देखते हो, इसको ऐसे हम लिखते हैं Na/Hg। तो देखिए सोडियम एक मेटल है, इस मेटल को आप जानते हो और आपको ये भी पता है जो सोडियम है ना, इसकी जो नेचुरल एबंडेंस है, ये जिस फॉर्म के अंदर दुनिया में पाया जाता है, नेचर के अंदर पाया जाता है, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। और मरकरी इज द ओनली मेटल इन द पीरियोडिक टेबल दैट एग्जिस्ट्स इन लिक्विड फॉर्म, यानी मरकरी वाहिद मेटल ऐसा है लिक्विड फॉर्म के अंदर जो एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, ये याद रखोगे। अच्छा, ये पहली बात आपको पता है। देखिए इसमें एक ही तरह के कांस्टेंट पार्टिकल्स नहीं है सर, इसमें सोडियम भी है, साथ साथ में मरकरी भी है, दैट मींस दे आर होमोजेनियसली मिक्स्ड विद ईच अदर, दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब चूंकि हमारा जो सोल्यूट है वो किस में है बाबा, लिक्विड में है, दैट मींस हम कहेंगे जो ये मरकरी है ना, इसकी जो क्वांटिटी है ना बाबा, वो यहां पर होगी लेसर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में कम होगा क्योंकि हमें सोल्यूट सॉल्वेंट को डिफाइन करना है। मरकरी जो कि लिक्विड है, लिक्विड मेरा सोल्यूट है, दैट मींस ये कम क्वांटिटी में होगा। और सोडियम जो कि हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, तो हम कहेंगे ये होगा हायर क्वांटिटी में, हायर क्वांटिटी में, क्यों यू। तो अगेन एमलगम्स, अगेन दीज आर द सॉल्यूशंस। अब ये सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं सर, ये सॉल्यूशंस बनते हैं जब हमारा सोल्यूट लिक्विड होगा और हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा। इसी तरह एमलगम्स में हमने सोडियम एमलगम के साथ साथ हम यूज करते हैं जिंक एमलगम भी, जिंक एमलगम, वेरी इंटरेस्टिंग। आप जरा इन चीजों पे फोकस कीजिए क्योंकि आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, मैं क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, यही से क्वेश्चन आया भी था। तो अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज गैस इन सॉलिड। अगेन जो गैस है वो हमारा सोल्यूट है, गैस हमारा सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट हमारा है वो सॉलिड है। Again, how will you define solute and solvent here in the solution? जहां पर आपका solute gaseous phase में है और solvent हमारा solid phase में है, तो बिल्कुल आप यहां पर वही क्वांटिटी की बुनियाद पे, solid क्वांटिटी की बुनियाद पे आप solute और solvent को डिफाइन करोगे। जो क्वांटिटी में कम होगा वो solute कहलाएगा, that means gas। क्वांटिटी में कम है तो ये गैस है बाबा, solute हमारा, और जो क्वांटिटी में ज्यादा है that is in the solid phase and that becomes the solvent, that becomes the solvent। इसको मैं जरा ढंग से यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटा। यहाँ पर आप जरा देखिए, यहाँ पर अब मैं इसकी एग्जांपल जो लिखी थी ना, मैंने कहा था इसकी एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस। कौन सी गैस हमने लिखी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम। तो 11th क्लास में क्लास 12 स्टूडेंट्स को ये चीज पता होगी, 11th क्लास में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं जो रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोजनेशन ऑफ, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहां पर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स की सिंपल सी बेसिक रिएक्शन यहां पर आपके साथ डिस्कस करूं। अल्कीन, यहां पर एक अल्कीन, हम बेसिक अल्कीन लेंगे, इथीन हम लेंगे। अच्छा, इस अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करनी है बेटा, हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन को हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बाय नेचर इज अ गैस एंड दिस इज आल्सो अ गैस। तो ध्यान रखिए बाबा। अच्छा, ये दोनों रिएक्ट कराने हैं आपको, एक दूसरे के साथ इनको रिएक्ट कराना है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो गैस को गैस के साथ रिएक्ट कराना काफी मुश्किल रहता है बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। मींस आपको क्या करना है, आपने इस गैसियस मॉलिक्यूल को कहीं पे बिठाना है, फिर जाके ये वहां पर रिएक्ट करने के मूड में आएगा। तो यही रीजन है कि हम यहां पर इस रिएक्शन को एज इट इज विदाउट यूजिंग एनीथिंग, इसको इनको आप रिएक्ट करने दोगे, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट। दैट्स द रीजन हम यहां पर एक चीज यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज कैटलिस्ट। वही कैटलिस्ट, हम एक स्पेशल कैटलिस्ट यहां पर लेके आए हैं आपके लिए, पैलेडियम। एक ही हम यूज नहीं करते हैं, काफी सारे हमारे पास है, जैसे आप जानते हो, यू आर गुड स्टूडेंट्स। निकल भी हम यूज करते हैं, प्लेटिनम भी यूज करते हैं, पैलेडियम भी यूज करते हैं। अब एक को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, पैलेडियम। तो पैलेडियम को आप जानते हो बेटा, ये भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, लिख के रखूंगा, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है।
और ये जो पैलेडियम है ये किस फेज में रहता है सर, इट रिमेन्स इन द सॉलिड फेज। तो सिंपली अगर इसका प्रोडक्ट भी याद रखोगे तो डबल बॉन्ड तो वैनिश होगा यहाँ पर, बिल्कुल सर। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, अब हाइड्रोजन 3 यहाँ पर आएंगे, तो इथीन से ये बनेगा इथेन। काफी आसान है, हमें रिएक्शन अभी नहीं पढ़नी है। बस देखिए ये इथीन था, इथीन, और ये हाइड्रोजन गैस है, और ये बन गया इथेन। तो समझना क्या है हमें यहाँ पर बेटा, हम सॉल्यूशंस के टाइप्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। तो थर्ड टाइप हम अभी डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें मेरा जो सॉल्वेंट था वो सॉलिड फेज में था और जो मेरा सॉल्यूट था वो गैसियस फेज में था। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखोगे ना पैलेडियम, पैलेडियम जो मेटल हम यूज करते हैं उस मेटल की सरफेस हम प्रोवाइड करते हैं इस गैसियस मॉलिक्यूल को सेटल होने के लिए। यानी आप हाइड्रोजन गैस को डायरेक्टली यहां रिएक्ट कराओगे, हाइड्रोजन गैस इज अ लाइटर गैस, बहुत हल्का है, ये भाग जाता है, तो इसको कहीं बिठाइए। इसके लिए मैंने बिठाने की जगह यहां कौन सी लाई बाबा, ये है पैलेडियम, PLADIUM। स्पेलिंग एरर अगर होगा यू डोंट माइंड। पैलेडियम मैंने यहाँ पर पैलेडियम सरफेस इसको प्रोवाइड की ताकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज हैविंग हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये एटम्स, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बैठ जाए इस पैलेडियम सरफेस के ऊपर। तो कॉमन सेंस जरा यूज कीजिए, जो पैलेडियम सरफेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी चूंकि बड़ी है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे पैलेडियम के, और जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इतने नहीं इसके ऊपर हम कहेंगे बैठ सकते हैं, समझिए पहले। तो ये तो क्वांटिटी में ज्यादा है, दैट मींस ये हमारे लिए बन गया बाबा यहाँ पर आपके लिए सॉल्वेंट बन गया, और जो बैठने वाली गैस यहाँ पर है ये हमारे लिए सॉल्यूट बन गया। अब देखिए हम इसको हम एक टर्म से यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। ये दो चीजें हैं, एक हो गया एब्जॉर्ब, दूसरा हो गया एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन आप समझोगे जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू जाइलम। अब वो जब रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं ना वाटर, वो वाटर रूट्स तक कन्फाइंड नहीं रहता है, वो फिर जाइलम के थ्रू टॉप ऑफ द प्लांट तक भी पहुंच जाता है, मींस डीप इनसाइड द बॉडी वो पेनिट्रेट कर पाता है। और एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मींस ये हाइड्रोजन गैस जब इस पैलेडियम सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा तो ये इस मेटल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, ये बस सरफेस के ऊपर ही रहता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो सरफेस के ऊपर ही रहती है, मींस डीप इनसाइड पेनिट्रेट ना करना, इस चीज को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब डीप इनसाइड द सब्सटेंस को चीज पेनिट्रेट करती है उस चीज को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को भी आप ढंग से यहां पर समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस और पैलेडियम, तो आप याद रखोगे यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है दैट इज इन द सॉलिड फेज और आपका जो सॉल्यूट है दैट इज इन द गैसियस फेज। सो कमिंग बैक अगेन विद द फोर्थ टाइप वी विल डिस्कस। फोर्थ टाइप पे हम आएंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फोर्थ टाइप में मैंने सॉल्यूट सॉलिड रखा है और जो सॉल्वेंट है ना दैट इज लिक्विड। क्वाइट इजी एंड वेरी सिंपल, यानी जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड में है और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड में है। अब यहां पर सर सॉलिड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे डिफाइन करोगे, यहां याद रखोगे आप, यहां पर हम सॉल्यूट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं व्हिच अंडरगोज डिसोल्यूशन, जो कि किसी चीज के अंदर डिसॉल्व हो जाए उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिसके अंदर वो चीज डिसॉल्व हो दैट्स कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो क्वाइट सिंपल इज द एग्जांपल हियर अगेन, सोडियम क्लोराइड इन वाटर। अब देखते हो सोडियम क्लोराइड दैट्स कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो पहली बात यह है कि ये अब प्योर नहीं रहा, मिक्सचर बना। अब मिक्सचर के साथ साथ हम इसको कहते हैं होमोजीनियस, क्योंकि ये नमक इसमें होमोजीनियसली डिसॉल्व होता है जिसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है। या आप शुगर को ले लो, उसको वाटर में डिसॉल्व कर लो, चूंकि शुगर सॉलिड है, डिसॉल्व हो रहा है, अंडरगोज डिसोल्यूशन, सॉल्यूट बन गया, और जिसके अंदर डिसॉल्व हो गया दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। दीस आर द सिंपल एग्जांपल्स। अगेन द फिफ्थ टाइप ऑफ दिस solution that is solute on the basis of nature of solute and solvent, that's solute in liquid and solvent in liquid। अब यही कहानी यहां पर फिर से है कि आपका जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड में है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड में है। यहां पर फिर से वही चीज आप डिफाइन कैसे करोगे। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई डिसॉल्व हो गया, किसके अंदर डिसॉल्व हो गया ना, यहां बिल्कुल हम क्वांटिटी की बुनियाद पे डिस्कस करते हैं कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सोल्यूट है। जैसे बाबा आपने क्या लिया, आपने इथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व किया है, क्योंकि अगर आपने इथेनॉल और वाटर को डिसॉल्व किया, से फॉर एग्जांपल जो आपके पास इथेनॉल है C2H5OH, इसके अगर आपने लिए है 200 ml और आपने जो वाटर लिया है, वाटर आपने लिया है से फॉर एग्जांपल 800 ml,
तो आप देखिए बाबा, वाटर आपके पास क्वांटिटी में ज्यादा है और इथेनॉल आपके पास क्वांटिटी में कम है। जो ज्यादा वो बन गया सॉल्वेंट और जो कम वो बन गया सोल्यूट। तो लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐसे ही डिफाइन करोगे। कमिंग बैक टू दी अनदर टाइप, दैट इज अभी जो हमारा सोल्यूट है वो गैस में है और जो सॉल्वेंट हमारा है वो लिक्विड में है। फिर से वही बात, सोल्यूट गैस में, सॉल्वेंट लिक्विड में। फिर से यहां पर हम ये कहेंगे कि सोल्यूट ऐसी स्पीशीज, ऐसे सब्सटेंस को आप कहोगे, ऐसे कंपोनेंट को आप कहोगे विच अंडरगोज डिसोल्यूशन, जो कि डिसॉल्व हो रहा है। किस में डिसॉल्व हो रहा है? लिक्विड में। तो आपके लिए एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा आसान रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, हम देखते हो इस पे हम सॉल्यूशंस में एक लॉ भी पढ़ते हैं, दैट्स हेनरीज लॉ। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जो कि गैस है, गैस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब गैस, आपको पता है गैस की क्वांटिटी इन वाटर बहुत कम होती है। और ऑक्सीजन इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स दे यूज ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन पर्पसेस। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा वो सरवाइव नहीं करेंगे, दैट मींस गैस है। अब वो गैस कम होती है, ये बात आप मान लो मेरी बात, कि गैस बहुत कम होती है। जो क्वांटिटी में कम होगा बाबा, हम उसको भी वहां पर सोल्यूट कहेंगे, और जो क्वांटिटी में ज्यादा होगा उसको हम वहां पर सॉल्वेंट कहेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर या ऑक्सीजन इन वाटर, दीज आर द सॉल्यूशंस। इसमें गैस हमारा सोल्यूट रहता है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट रहता है। कमिंग बैक टू द सेवंथ टाइप, that is solute in solid phase and solvent in gas phase. Solute in solid phase and solvent in gas phase. इसकी जो अच्छी सी एग्जांपल हमने यहां बताई है आपको, that is dust in air. सॉल्वेंट आपका गैस में है, मींस इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। इसके अंदर जो सोल्यूट है ना वो सॉलिड फेज में है, मींस इसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। तो एग्जांपल है डस्ट इन एयर। एयर तो बहुत ज्यादा है हमारे सराउंडिंग में, एयर की अगर आप क्वांटिटी चेक करोगे बेतहाशा, हद कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है। तो हम कहेंगे डस्ट, इसमें जो धूल रहती है ना डस्ट, तो ये बहुत कम रहती है। कहीं पे कम भी रहेगी, कहीं पे ज्यादा भी रहेगी, लेकिन कंपेयर्ड विद द क्वांटिटी ऑफ एयर ये बहुत कम रहती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो डस्ट है ना, ये जो डस्ट है सर, ये सोल्यूट बन गया, जो कि सॉलिड में रहता है, जो सॉलिड फेज में रहता है। और जो हमारा एयर है ना, ये एयर सर सॉल्वेंट, जो कि क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होता है। और ये हमारा सॉल्वेंट किस फेज में है बाबा? सॉल्वेंट हमारा गैसियस फेज में है। यस, सो वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रहती है कि आप एग्जांपल्स को याद रखोगे। वंस यू रिमेंबर द एग्जांपल्स, आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। इसी तरह सोल्यूट हमारा लिक्विड फेज में है और सॉल्वेंट हमारा गैस फेज में है। सोल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट गैस फेज में है, दैट मींस जो सॉल्वेंट है दैट इज इन द हाई क्वांटिटी और जो सोल्यूट है दैट इज इन द लेसर क्वांटिटी। अभी जो सोल्यूट है ना वो लिक्विड में है। एग्जांपल आप देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पर, दैट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में जो नमी होती है। अब नमी किससे होती है? दैट इज ड्यू टू वाटर। वाटर से जो नमी होती है ना, तो आपको पता है नमी जो वाटर, ह्यूमिडिटी यहाँ पर मैं कहूंगा ये जो वाटर से रहती है ना ये नमी, इसकी क्वांटिटी इन वाटर मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी रहती है ना एयर के अंदर, कंपेयर टू द गैसियस कंसंट्रेशन, वो बहुत कम रहती है। तो हम कहेंगे सर ये बनता है सोल्यूट, और जो एयर हमारा है ना एयर, वो एयर हमारा बनता है सॉल्वेंट। तो ह्यूमिडिटी अगर आपसे कोई पूछेगा आप कहोगे सर इट इज अ सॉल्यूशन। कैसे बनता है ये सॉल्यूशन? इसमें सर लिक्विड सोल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट है ना दैट इज इन द गैसियस फेज। Coming back to the ninth type and the last type of the solution, that is gas solution. एक ऐसा solution जिसमें solute भी gaseous phase में है, solvent भी gaseous phase में है। आप सिंपल सी एग्जांपल याद रखिए, ऑक्सीजन इन एयर। ऑक्सीजन भी गैस है, एयर जो कि गैस का ही बना होता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर है, दैट्स अ गैस जिसकी कंसंट्रेशन 0.03% है, बहुत कम है। और एयर जो कि बहुत ज्यादा है, जिसमें नाइट्रोजन 71% रहता है। तो आप ये एग्जांपल्स याद रखोगे, ऑक्सीजन इन गैस इन एयर और कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, इट इज अ सॉल्यूशन। जहां पर सोल्यूट भी गैसियस फेज में, सॉल्वेंट भी गैसियस फेज में। जो कम होगा वो सोल्यूट, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। These are the 9 types of solutions. इनको याद रखना है, क्योंकि 2025 नीट में रिसेंटली क्वेश्चन यही से देखिए, लकी आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसे टॉपिक को याद रखा होगा। इनके लिए इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान फिर रहता है। किसी भी चीज को अगर आप स्किप ना करोगे, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा कि वहां से अगर कभी क्वेश्चन आपको मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 82 मैंने जो पेपर चेक किया उस पे 82 मार्क किया गया था। नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2।
तो लिस्ट 1 में आपके पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आप देखिए सेम जो अभी मैंने पढ़ा है वही सी क्वेश्चन है। ह्यूमिडिटी, एलॉयज, एमलगम्स, स्मोक, दीज आर द एग्जाम्पल जो मैं के थर्ड कॉलम में आपके साथ डिस्कस करता था। एमलगम्स या मैंने स्मोक को भी वहां पर डिस्कस किया। आप स्मोक को कैसे ढूंढोगे वहां पर आपको खुद से समझ आएगा। एलॉयज भी है और ह्यूमिडिटी भी। तो यहां पर आपके पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड। बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है। ये 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स जो आपने ग्रेस्प करने हैं अपने पेपर से, अगर इनको कोई स्टूडेंट छोड़ के आता है सो आई कैन से ही और शी इज एन अनलकी पर्सन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना है कि आप इस टॉपिक को एक बार समझोगे। यहां से जिसने पढ़ा होगा वो एक बार फिर ट्राई करेगा, जिसने नहीं समझा होगा। और आसान तरीका है कि इस टॉपिक को अच्छे से देखना है। टॉपिक को जब एंड करोगे एट द एंड ऑफ डे आपने ये क्वेश्चन देखना है, फिर आपने देखना है कि क्या मैं ये 4 मार्क्स इजीली यहां पर कलेक्ट कर सकता हूं। तो आपने बने रहना है हमारे साथ। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो नंबर 3 के अंदर सॉल्यूशंस का 3rd लेक्चर हम लाएंगे। ये जो लेक्चर्स हम पढ़ेंगे बिल्कुल आपका बोर्ड कवर होगा और बोर्ड के साथ साथ आपका नीट, आपका बॉपी 100% हम कवर करके देंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होगा आपका। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।